हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। तो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर बल आरोपित होता है घूमने वाला। वो आपका क्या होता है, एक बल युग्म होता है जिसके कारण आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो उस आघूर्ण का आज हम वैल्यू निकालने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है उस आघूर्ण का मान। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 12 के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए और इसमें आज हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक ये है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये आज का सेशन, जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं इसको कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक आपका चुंबक वैद्युत क्षेत्र है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी के अंदर एक द्विध्रुव आघूर्ण को रखा गया है जिसकी लंबाई कितनी है, 2L है। आप ध्यान रखें कितना है, 2L है भैया। तो अब देखिए, ये किसी कोण पर रखा गया है। मान लेते हैं ये आपका एक AB, इसका क्या नाम है, A और B। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, ठीक है। और इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। जब रखा जाता है तो देखिए प्लस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा इधर, और एक माइनस Q आवेश पर जो बल होता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये आपका F आ गया, और उतना ही बल विपरीत दिशा में लगता है। यानी कि दोनों बल का परिमाण जो होता है समान होता है। क्या होता है, समान होता है, और दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। जब दो बल है ना किसी दो पॉइंट पर लगते हैं और उसके विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है, तो वे बलयुग्म का निर्माण करते हैं। किसका, बलयुग्म का। और जब जब बलयुग्म का निर्माण करते हैं तो वो उस वस्तु को घुमाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, बलाघूर्ण। क्या उत्पन्न होता है, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का मतलब ध्यान रखें, हमेशा घुमाने वाला बल, है ना। कोई चीज़ कैसे घूम सकती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, तो ये ऐसे घूमना चाहेगा, ठीक है। आया होगा समझ में आपको थोड़ा सा। तो यही आपका टाउ होता है। क्या होता है, टाउ। तो जो बलाघूर्ण होता है ना, वो बलाघूर्ण का फॉर्मूला आपने देखा होगा, टाउ बराबर R इंटू कितना, F। मतलब R हमेशा लंबवत वाली दूरी चाहिए अपने को। कौन सी, लंबवत वाली। तो देखिए, हम यहाँ से निकाल सकते हैं बड़े आराम से। किसी एक बल का निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे कितना कोण बना, थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब। और लंब पर क्या आता है, साइन थीटा। तो L का आप कंपोनेंट ले लो, L 2L साइन थीटा। तो अपने पास बल है और लंबवत दूरी है, तो हम आघूर्ण आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लिखेंगे। देखिए क्या लिखते हैं। देखिए भैया, आपको अभी हमने जो समझाया है ना, वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। मतलब एक द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो उन दोनों आवेश पर बराबर व विपरीत दिशाओं में क्या करता है, बल। इन बल क्रियाओं क्रिया जो रेखाएं होती हैं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः ये मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यही बल युग्म द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं भैया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, वही मान लिया। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, जिस पर एक पर प्लस Q आवेश है, दूसरे पर माइनस Q आवेश है, मिलकर बनाते हैं, जिनके बीच की दूरी 2L है। ये पूरी बात तो हमने की। और वो कितने कोण पर रखे थे, थीटा कोण पर रखे थे। कितने कोण पर, थीटा। और उन बलों के जो परिमाण हैं परस्पर कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो हमने F माना था, यहाँ पर F1 F2 है, कोई दिक्कत नहीं। और दिशाओं में कैसे हैं, विपरीत में हैं। अच्छा,
इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न है, अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो हम इनसे क्या निकाल सकते हैं भाई, बल युग्म का आघूर्ण। तो कैसे निकालेंगे, टाउ बराबर, ध्यान रखिए जो बल आघूर्ण होता है यहाँ पर हम लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए बल युग्म का आघूर्ण जो होगा, बल युग्म का जो आघूर्ण होगा, बल इंटू लंबवत दूरी, मतलब उसी बल से, है ना, उस बल से जो लंबवत दूरी आ जाए वही दूरी मुझे लेना है, ठीक है। तो आपके पास बल कितना लगा, F इंटू लंबवत दूरी कितनी है, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। और एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर Q इंटू ई होता है। क्या होता है, Q इंटू ई। तो इसका मान यहाँ पर रख सकते हैं हम, टाउ बराबर F की जगह कितना, Q इंटू ई, Q इंटू ई। आप हमारे साथ बोलते रहें जिससे आपको सब चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी। 2L साइन थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है भाई, अगर हम Q और 2L को पास में बुला लें, बुलाओ इनको, 2L ई साइन थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए जरा, ये टाउ है, तो आप जानते हैं भाई P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। क्या होता है, Q इंटू 2L। तो रख सकते हैं इसकी जगह टाउ बराबर P ई साइन थीटा, P ई साइन थीटा। अगर हम सदिश रूप में बात करें, किस रूप में, सदिश रूप, तो क्या दिक्कत है, आप वेक्टर लगा दो और P क्रॉस ई कर दो। आप क्या करना है, P क्रॉस ई, लो आप खुश, जी बिल्कुल। तो आपका आ गया टाउ बराबर टॉर्क बराबर बल आघूर्ण बराबर P क्रॉस ई। ये तो सदिश रूप हो गया। अब देखिए इनकी कुछ विशेष स्थितियां हैं। P साइन थीटा, P साइन थीटा कब ये अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, है ना, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं विशेष स्थितियां। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में रखा हो, यानी कि आपका इधर वैद्युत क्षेत्र है E, और ऐसे ही आपका प्लस Q इधर माइनस Q इधर, तो देखिए एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा। अच्छा, दोनों की दिशाएं है ना विपरीत हैं, बट परिमाण कैसे हैं, सेम। तो ये घूमेगा ही नहीं, जब घूमेगा नहीं तो टॉर्क क्या आएगा, शून्य आएगा। हाँ, और एक चीज़ और देख सकते हैं, समांतर है, क्या है, समांतर। समांतर में कोण आपका कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो जब कोण 0 है तो आप बताइए टाउ बराबर P ई साइन थीटा, P बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम रखें मान थीटा का, तो साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 0, यानी कि कोई बल नहीं लगने वाला है, यानी कि कोई बल आघूर्ण लगने वाला नहीं है। चलिए बात करते हैं दूसरे स्थिति पर। देखिए आप, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की समांतर तथा विपरीत दिशा में हो, वाह, ये भी एक केस है। मतलब ऐसा कुछ हो, है ना, मतलब E की दिशा इधर है, इस बार प्लस Q आवेश इधर है, माइनस Q आवेश इधर है, तो P की दिशा ध्यान रखें हमेशा इधर होगी, ठीक है। हमेशा जो P की दिशा होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है, माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है। तो कुछ बात ऐसा है, E इधर है, P इधर है, तो इनके बीच में कितना कोण बना, 180। और याद रखें तब भी नहीं घूमने वाला, साइन 180 का मान क्या होता है, 0। तो अब बताइए टाउ बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। टाउ बराबर क्या आएगा, 0। इसको टाउ बना देते हैं, टाउ 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 बराबर क्या है, 0। अब भी नहीं घूमने वाला। अच्छा, अब कब घूमेगा सर ये, देखिए एक केस है जिस समय ये बहुत तेजी से घूम सकता है, वो है तुम्हारा कौन सा वाला केस, समझ में आ गया होगा ये।
थर्ड नंबर, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, है ना, यानी कि P आपका ऐसे हो और E आपका ऐसे हो, ठीक है। इनके बीच में कितना कोण बना, 90 का। और ध्यान रखें साइन 90 का मान कितना होता है, 1। अरे इस समय तो टाउ मैक्स आने वाला है, टाउ बराबर PE साइन 90 डिग्री, और सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला, PE मिल गया। क्या मिल गया, PE मिल गया। तो यहाँ पर ये टाउ जो है ना अधिकतम है, सबसे ज़्यादा है, टाउ मैक्स बराबर PE। कभी भी आपसे बोले भाई अधिकतम आघूर्ण निकालिए, बल आघूर्ण, तो आप समझ जाना साइन 90 की बात हो रही है। और ऐसे हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। अगर कोई एंगल दे रखा है तो आप उस एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो आइए इन पे एक डिफिनीशन आता है कि भाई द्विध्रुव आघूर्ण का एक और डिफिनीशन बता दो, ठीक है। तो इनको हम कैसे करेंगे, तो अभी आपने देखा है ना, जो अपने पास टाउ मैक्स आया है, क्या आया है, टाउ मैक्स, है ना, वो क्या था, PE था। बात ये हो रही है कि टाउ का मान, है ना, कब P के बराबर होगा। P के बराबर तभी होगा जब E का मान क्या हो जाए, 1। E का मान अगर इफ यानी कि यदि E का मान आपका कितना हो, 1 हो, न्यूटन पर कूलम, तो आपका जो टाउ मैक्स होगा, अधिकतम जो मान होगा, किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको भी एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन होगा कुछ इस तरह से बनाया जाएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस कार्यरत बल युग्म के बराबर होता है जब एकांक तीव्रता का एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, है ना, मतलब इस E का मान कितना हो, 1 हो। तो जब टाउ मैक्स होगा किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर। चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। आज हम यहाँ पर जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बस आपको बताते चले जाएंगे कैसे करना है न्यूमेरिकल, ठीक है। देखिए एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, H और Cl, तो Cl पे माइनस होता है और H पर प्लस, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे बनेगा, Cl से H की तरफ। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण है ना, कितना है, P का मान दे रखा है आपको, P बराबर 3.4 इंटू 10 के पावर माइनस के 30, ठीक है, कूलम मीटर है। और इस पर कितना बल लगाया जाता है भाई, क्षेत्र में 2.5 न्यूटन कूलम द्वारा बल लगाया जाता है। ये आपका न्यूटन पर कूलम होगा, यानी कि E का मान दे रखा है, E बराबर कितना 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस प्लस के 5 है। अब आपसे कह रहा है अधिकतम बल, टाउ अधिकतम, टाउ मैक्स बता दो, क्या बता दो, टाउ मैक्स। तो कितना आसान है, टाउ बराबर PE और मान रख देंगे मैक्स के लिए, ये मैक्स आप कर दीजिए, है ना। P का मान कितना 3.4 इंटू 10 के पावर माइनस के 30 इंटू 2.5 इंटू 10 के पावर 5। अब आप इनको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, पावर वाले को आप सॉल्व कर लो, 10 के पावर माइनस के कितना 25, और ये 2.5 का 3.4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा, बोलो कितना आएगा। अरे भाई डायरेक्ट गुणा करो इसका इसमें, तो 25 का 30 में करेंगे, ये हो गया आपका 600 6 4 8.5 हो गया, ठीक है। आप करना, अगर नहीं आए तो आप कमेंट करना ज़रूर, आपको बताया जाएगा गुणा करना। चलिए आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, 4 नहीं है, सेकंड कर लीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड के लिए।
तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है ना कि दो स्वतंत्र बिंदु हैं, ठीक है, दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया। मान लो ये ए है, ये आपका बी है। एक पर आपका प्लस का 4Q रखा है, कितना 4Q प्लस आवेश है, और या दूसरा आपका प्लस का Q आवेश रखा है। इनके बीच की दूरी कितनी है, R है, कितनी है, R। अब वो कह रहा है कि एक तीसरे आवेश का मान बताना है मुझे, है ना, चिन्ह व स्थिति, मतलब कितना कूलाम होगा और कहाँ पर रखा जाएगा, जिससे पूरा संपूर्ण निकाय साम्य अवस्था में हो। एक चीज़ ध्यान रखें कि तीसरे आवेश को मुझे कहीं रखना है। मान लो एक Q डैश है, ठीक है, कहीं पर रख दिया। ए से अगर हम x दूरी पर रखते हैं तो ये आपका कितना होगा, x माइनस का कितना होगा, r माइनस एक्स होगा, r माइनस कितना x। तो बात ये है, साम्य अवस्था का मतलब समझना है। देखिए, साम्य अवस्था का मतलब होता है कि उस पर जो नेट बल होगा, एफ नेट, कुल परिणामी बल शून्य होगा। क्या होगा, कुल परिणामी बल शून्य होगा, और जो दोनों तरफ से बल लग रहा होगा समान होगा, ए और बी की वजह से। बस यही आपको समझना है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें बी पर, जो बी की वजह से जो बल लगेगा और एफ की वजह से जो बल लगेगा, है ना, इस Q डैश पर, वो कैसा होगा, बराबर होगा। कैसा होगा, बराबर। तो आइए आप जानते हैं फॉर्मूला, F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q1 Q2 अपान कितना R स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे मान रखना है एफ ए और एफ ए को बराबर कर देना है। कहाँ पर खड़े होकर के, Q डैश आपका ये C है। तो जो बात हो रही है ना वो C के लिए हो रही है। C पर बल किसके कारण, A के कारण। बात समझ में आई ना, ठीक। तो आइए निकालते हैं, पहले A और C को पकड़ो, है ना। उनके बीच में आवेश कितना है, Q इंटू Q डैश है अपान, अच्छा ये जो है ना एक पूरा कांस्टेंट होता है, इसको आप K ले लो। क्या ले लो, K, कोई दिक्कत नहीं, K। और अपान में कितना R स्क्वायर होता है, भाई दूरी कितनी है, दूरी देखो x स्क्वायर है, कितना है x स्क्वायर बराबर K इंटू, फिर इधर दोनों आवेश का गुणा करें। अच्छा इधर भैया आपके पास आवेश कितने थे, 4Q थे, तो 4Q का मल्टीप्लाई करना था। अच्छा यहाँ पर कितने हैं, Q डैश इंटू Q अपान दूरी देखो बीच की R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये कट जाएंगे, ठीक है, K से K कट जाएगा, आपका बचा क्या, 4/x स्क्वायर, है ना, इधर आपका 1/R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, सभी पर होल स्क्वायर कर लेते हैं, सभी पर क्या करते हैं, होल स्क्वायर। तो देखिए 2/x बराबर, ठीक है, 1/ कितना, बोलो 1/ कितना, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया, दोनों से होल स्क्वायर गायब हो गए। 2/ कितना, x बराबर 1/R माइनस एक्स, इनका मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2R माइनस के 2x बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें x को उधर भेज दो आप, 2R बराबर 3x हो जाएंगे, ये इधर आएगा ऐड हो जाएगा आपका, माइनस का है तो प्लस का होगा, 1x पहले से था, 2x इधर आएंगे, तो 1x और 2x कितने हो गए, 3x। तो R बराबर आपके पास कितना आया भाई, 3x अपान कितना, 2। तो आप ध्यान रखिए ये कहाँ से दूरी आई है भाई, x की वैल्यू निकालनी थी मुझे, R तो दे रखा है, चलिए x निकालिए। तो x बराबर आपके पास आ गया 2R अपान कितना, 3, इनटू में है ये, डिवाइड में चला जाएगा आपका। चलिए बहुत अच्छा, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये जो दूरी है ना, ये तो अभी आई है भाई A से Q डैश तक, है ना। यहाँ पे हम अगर R में से x को माइनस कर दें तो B से मिल जाएगा, चलो इसको भी हम निकाल लेंगे। अब एक चीज़ और है, अब इसका मान निकालना है कि भाई वो Q जो है ना वो प्लस का होगा कि माइनस का होगा, ठीक है। तो अगर आई होप ये नोट हो गया हो, आप नोट कर लें पॉज करके, फिर आगे हम यहीं पर कंटिन्यू करते हैं। इसका आवेश का मान मुझे निकालना है, तो चलिए आप नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। अच्छा अब इसको हटा देते हैं, चलिए अब आवेश का मान निकालते हैं। तो ध्यान रखिए
हमें एक कंडीशन बोल दिया है, क्या बोला, साम्य अवस्था में है, तो आप किसी भी पॉइंट पर बैठ करके है ना सभी का बल आप शून्य के बराबर कर सकते हैं। मतलब अगर ए पर बात करें, भाई ये आपका सी पॉइंट है, तो ए पर बात करें, जो बल लगेगा ए पर सी के कारण, और जो बल लगेगा है ना ए पर बी के कारण, इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्योंकि साम्य अवस्था में एफ नेट शून्य होता है, क्या होता है, शून्य। तो निकाय की बात कर रहा है, तो हर एक पर बराबर में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आओ यहाँ पर यही काम करने वाले हैं। एफ ए सी का मान और एफ ए बी का मान किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एफ ए सी का मान निकालना और लिखना बहुत आसान है। एक कांस्टेंट आएगा और दोनों आप इसका ऊपर गुणा कर देते हैं, 4q इंटू, देखिए क्यू डैश मुझे चाहिए, क्यू डैश है ना अपान दूरी का स्क्वायर, अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 2r/3, 2r/3, इनका होल स्क्वायर हो गया बराबर माइनस प्लस एफ ए बी का मान, तो इनके बीच में एक कांस्टेंट आएगा कि 1/4πε0, और दोनों आप इसका गुणा करें, 4q इंटू क्यू अपान बीच की दूरी r²। अच्छा ये आपका माइनस हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर भेज दीजिए आप, k इंटू 4q इंटू क्यू डैश अपान 2r/3। अब आप चाहें तो सब पर स्क्वायर लगा सकते हैं ऐसे, ये है ना, ये होल स्क्वायर में ऐसे हो जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, k माइनस के हो जाएंगे, 4q इंटू क्यू अपान कितना, r²। देखिए r² कट गया, 4q कट गया, और k से k कट गया। अच्छा जी, अब आपका क्या बचा, ये जो 3 का स्क्वायर है ये ऊपर आएगा है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, नीचे कितना है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, और ऊपर आपका क्यू डैश है बराबर, एक क्यू बचा है, क्यू लिख लें आप है ना, माइनस का बचा है, तो क्यू डैश बराबर आपके पास कितना आ गया, 4 माइनस के 4q अपान कितना 9, तो कितना बेस रखेंगे, मान आ गया इसका माइनस के 4q अपान 9। जी यही आपका आंसर है। आगे समझते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। तो दो बिंदु आवेश प्लस क्यू है ना 9 इलेक्ट्रॉन और एक प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच आवेश को कहाँ रखा जाए कि वो ये संतुलन अवस्था में हो। अगर आपको थोड़ा सा अगर अभी समझ में आया हो ना, एक हमने फॉर्मूला प्रूव किया था कि नहीं किया था, ठीक है, सेम उसी की तरह हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो आपका 9 + 9 ई है और ये आपका ई है, ठीक है, ये मान लो ए है, ये सी है, ये बी है। यहाँ पर हम एक क्यू डैश रख देते हैं। टोटल दूरी आपका 16 सेंटीमीटर कह रखा है, तो इसको मीटर में बदलना आता है मुझे, 10⁻⁻2 हो जाएगा। अच्छा ये एक्स मुझे निकालना है, ये वाला, ठीक है। अपना आंसर हम सेंटीमीटर में ले आएंगे, मत बदलो आप, ठीक है। तो आपका जो एक्स हमने माना, दूरी ए और सी के बीच की दूरी कितनी मानी, एक्स, है ना, ये भी किस में है, सेंटीमीटर में है। तो हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, है ना, मतलब सी पर जो बल लगेगा ए के कारण और बी के कारण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आओ बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सी पर बल, मतलब सी पर ए की वजह से बल और सी पर बी की वजह से बल। एक कांस्टेंट आता है 1/4πε0 के, तो आपका इसमें आ गया के में, और दोनों आप इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 9e इंटू क्यू डैश अपान कितना 16 का स्क्वायर नहीं जी, एक्स का स्क्वायर, हमें तो एक्स चाहिए ना, बराबर। और इसमें देखिए सी और बी के बीच में है ना, इनके के होगा इंटू दोनों अब इसका गुणा करें, क्यू डैश इंटू ई होगा अपान ये कितना होगा क्यू डैश, ये भाई आपका आ गया 16 माइनस के एक्स होगा, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचा क्या, यहाँ पे 9 बचा ऊपर,
तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका x तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर आपका केवल 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा, ये कट जाएंगे। आफ्टर सॉल्व इनको जब हम करते हैं तो 3/x बराबर 16 माइनस के x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनका तो इनका 48 हो जाएगा, माइनस के 3x बराबर कितना, इसका मल्टीप्लाई इधर x, इसको इधर ले आओ तो आपका 48 बराबर कितना 4x, और x बराबर कितना भाई 4 से डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये कहाँ से आया है, कौन से आवेश से, प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन वाले आवेश से आया है। ठीक है, इतना दूरी पर रखना पड़ेगा। चलिए और समझते हैं आगे। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो सबसे पहले नंबर आपको कुछ बातें समझ में आना चाहिए। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका mg जो होगा नीचे काम करेगा। ठीक है, और ये किसी वैद्युत क्षेत्र में रख रखा है ना, ई में, जो इस पर बल लग रहा है Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो Fe है ना वो इसको बैलेंस कर रखा है, यानी कि mg के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर Fe क्या होता है, E इंटू क्यू होता है, बराबर mg, और क्यू की जगह भाई एक इलेक्ट्रॉन है, कह रहा है ना एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आप ले लो, E बराबर mg। तो E बराबर आपके पास क्या आ गया, mg अपान कितना, E। तो ये जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का रखा जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस के 31, और जी का मान 9.8 अपान ई का मान 1.16 इंटू 10 के पावर माइनस के 19। अब इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, जो आपका आएगा आंसर वही आपका वैद्युत क्षेत्र होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा 5.5 इंटू 10 के पावर माइनस के 11 न्यूटन पर कूलम होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक ये हमारा आंसर रहा। अब इसके आगे स्टार्ट होगा आपका गॉस प्रमेय। हाँ, अगर आपको इसमें कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, है ना, आपका पूरा का पूरा हेल्प किया जाएगा। तो अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है गॉस प्रमेय, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसमें हम बल रेखाएं पूरा यूज होंगी, है ना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। और आप मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और खाते पीते रहिए। चलिए, थैंक यू।